पैथोलॉजी ऑफ डेंगू हेमोरेजिक फीवर। फर्स्टली इंट्रोडक्शन, यह एक मॉस्किटो बोर्न ट्रॉपिकल डिसीज है जो डेंगू वायरस के थ्रू कॉज होती है। एपिडेमियोलॉजी, फर्स्टली यह फिलीपींस में 1953 में डिस्कवर किया गया था। इंडिया में इसका आउटब्रेक दिल्ली 1996 में हुआ। नेक्स्ट एटियोलॉजी, यह अरबो वायरस के थ्रू कॉज होती है। अरबो वायरस का ट्रांसमिशन मॉस्किटो एडिस एजिप्टाई के थ्रू होता है। डेंगू वायरस मेनली रेनी सीजन में स्प्रेड होती है। वायरस फ्लाविविडे फैमिली से बिलोंग करता है। वायरस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वायरस के आउटर कैप्सूल में दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। फर्स्ट है एनवेलोप प्रोटीन, सेकंड है मैट्रिक्स प्रोटीन। वायरस के मैट्रिक्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है जो कैप्सिड से कवर रहता है। वायरस के 4 सीरोटाइप हैं। फर्स्ट है DENV1, DENV2, DENV3 एंड DENV4। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस, वायरस मॉस्किटो बाइट के थ्रू स्किन में इंटर करता है। स्किन सेल में पहुंचने के बाद ये स्किन की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हेपेरिन सल्फेट रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और फ्यूजन के थ्रू सेल में इंटर करता है। जैसे ही वह सेल में इंटर करता है वह सेल के राइबोसोम को हाईजैक करता है और वायरस के लिए यूजफुल प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। साथ ही में अपने जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिलीज करता है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू सिंथेसिस करता है और न्यू आरएनए का प्रोडक्शन करता है। न्यूली फॉर्म आरएनए वायरल प्रोटीन के साथ असेंबल होकर स्किन की मेम्ब्रेन में जाकर न्यू वायरस के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। जैसे ही वायरस सेल में रिलीज होते हैं ये लैंगरहैंस सेल को इन्फेक्ट करते हैं और लिम्फ नोड में जाके माइग्रेट होते हैं। लैंगरहैंस सेल्स एक प्रकार की इम्यून सेल्स होती हैं, मतलब ये इम्यून सेल को एक्टिवेट कर देते हैं जिसके कारण होल बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होने लगता है। नेक्स्ट, फेजेस ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर को मेनली 3 फेज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है क्लासिकल डेंगू फीवर, इसको ब्रेकबोन फीवर नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें हड्डियों के टूटने के समान दर्द होता है। सिम्टम यूजुअली 4 to 7 डेज में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे फीवर सडन और हाई ग्रेड का होता है, सीवियर बैक पेन होता है, हेडेक एंड रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, इसके साथ ही मसल पेन एंड जॉइंट पेन होता है एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकुलोपैपुलर रेसिस। ये कॉमन होता है 50% केसेस में और ये 2 to 5 डेज आफ्टर इन्फेक्शन आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। मोस्टली पेशेंट क्लासिकल फेज में ही रिकवर हो जाते हैं, बट कुछ पेशेंट में यह सीवियर हो जाता है और डेंगू हेमोरेजिक फीवर को कॉज करता है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर कुछ केसेस में होते हैं जैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन। यदि डेंगू वायरस का कोई दूसरा सीरोटाइप पेशेंट को 18 मंथ के अंदर इन्फेक्ट करता है तो यह फिर से डेंगू हेमोरेजिक फीवर को कॉज करता है। इसके अलावा पेशेंट अगर कोई अदर मेडिकल इशू से सफ़र कर रहा हो। डेंगू हेमोरेजिक फीवर मेनली चिल्ड्रन में होता है। इस फेज में सिम्टम यूजुअली 3 to 7 डेज में आने शुरू हो जाते हैं जैसे इंटेस्टिनल एंड क्यूटेनियस हीमोरेज ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमो कॉन्सेंट्रेशन एंड न्यूरोलॉजिक डिस्टर्बेंस। ये सभी हिमैचूरिया, मेलिना, एपिटेक्सिस एंड मेनोरेजिया को कॉज करते हैं। नेक्स्ट फेज है डेंगू शॉक सिंड्रोम। जब डेंगू हेमोरेजिक फीवर शॉक के साथ होता है तो यह डेंगू शॉक सिंड्रोम को लीड करता है। ड्यू टू वैस्कुलर लीकेज यह सेप्टिक शॉक और ऑर्गन एम्पेयरमेंट जैसे एक्यूट किडनी इंजरी एंड लीवर फेलियर को लीड करता है। अदर सिम्टम की बात की जाए तो ट्रैकीकार्डिया, वीक पल्स, लेथार्जी, हाइपोटेंशन एंड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक देखने को मिलता है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर की बात की जाए तो फीकल हेमोरेज एंड कंजेशन मिलता है ब्रेन की ब्लड प्रेशर रप्चर होने के कारण। इसके अलावा एडिमा मिलता है डिफरेंट ऑर्गन्स में ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। नेक्स्ट, हाई रिस्क पेशेंट, इन्फेंट्स एंड एल्डर्स, ओबेस पर्सन, प्रेग्नेंट वीमेन, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज पेशेंट, अदर क्रॉनिक डिसीज पेशेंट जैसे डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक रीनल फेलियर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन। कंप्लीट ब्लड काउंट कराने पर WBC डिक्रीज और लिम्फोसाइट इंक्रीज मिलता है। प्लेटलेट काउंट में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलता है। चेस्ट एक्सरे कराने पर बायलैटरल प्लूरल रिफ्यूजन मिलता है। PCV टेस्ट में एलिवेटेड हेमाटोक्रिट वैल्यू मिलती है। लीवर फंक्शन टेस्ट कराने पर एलिवेटेड ट्रांस एमिनेज एंड हाइपोएल्बुमिनेमिया मिलता है और सीरोलॉजी एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट, सपोर्टिव केयर एंड एसिटोमिनोफिन फॉर सिम्टम रिलीफ। इसके अलावा डेंगू के लिए वैक्सीन अवेलेबल है जो सिम्टम को रिड्यूस करती है और लेंथ ऑफ इन्फेक्शन को भी रिड्यूस करती है। So this about the pathology of dengue fever. If any query, you can contact me through Gmail, Facebook, Blogger and Instagram. Thank you.